दोस्तों, आज हम जानेंगे युवाओं में बढ़ते हुए तनाव की वजह व उससे निकलने का उपाय। आजकल चारों तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है वो खासा परेशान है। इसकी बड़ी वजह है उनके ऊपर बढ़ते हुए काम का प्रेशर, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, जीवन में आगे निकलने की एक होड़, सपनों का पूरा ना हो पाना। ये कुछ कारण हैं जो युवा वर्ग को कुंठाओं की तरफ धकेलता है, जिससे उनके अंदर हताशा पैदा होती है तो कहीं ना कहीं जाकर फिर वो आत्महत्या का सहारा लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार युवा वर्ग बहुत ऊंचे सपने देख लेता है, लेकिन जैसे वो सपना बिखरता है तो उस सपने के साथ वो भी टूट जाता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये नौकरी इस जीवन से बड़ी है? क्या अच्छी नौकरी ही सब कुछ है? क्या इससे ऊपर कुछ सोचा जा सकता है? क्या आज जिंदगी इतनी छोटी हो गई है और नौकरी उससे बड़ी हो गई है, या सपने उससे बड़े हो गए हैं? जी नहीं, कि हर चीज आपको सिखाती है, चाहे वो सक्सेस है या फेलियर है। और दूसरी बात, अपने आप को इतना गंभीर लेना बंद कर दीजिए। जी हाँ, खुद को सीरियस रखना बंद करें। इतने बड़े उद्देश्य मत पाल लीजिए कि कल वो पूरे ना हो तो उसके साथ आप भी टूट जाएं। और यही हो रहा है। किसी की देखा देखी हमने देख लिया कि उसका बच्चा सीए बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो अपने बच्चे को भी उसी दिशा में मोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा आज करोड़ों लाखों रुपए कमा रहा है और उसका कंपैरिजन अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है। नंबर लेना उसकी योग्यताओं को नहीं दिखाता। अपने बच्चे से जाके पूछिए एक बार कि वो जीवन में हासिल क्या करना चाहता है, किस चीज़ से उसको खुशी मिलती है। दोस्तों, आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद आईटी इंडस्ट्री से हूँ। सॉफ्टवेयर में कुछ साल मैंने जॉब करी, लेकिन मेरा जो पसंद थी वो आईटी नहीं थी। बस किसी तरीके से मैंने पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम पास कर लिया और ऐसे ही हम लिख गए और फिर नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगता था। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई करी है आपको वही नौकरी करनी है। इस दुनिया में एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं पैशन। आपका इंटरेस्ट है कहाँ? और कभी ये मत सोचिए कि मेरी उम्र निकल गई है। मैंने खुद 40 के बाद अपना पैशन फॉलो किया है, योग का। बहुत साल मैंने धक्के खाए, बहुत कुछ सीखा मैंने ज़िंदगी से। ये जीत और हार मेरी ज़िंदगी को निर्धारित नहीं कर सकती। पहले मैं भी लोगों को खुश करता था, सोसाइटी के चक्रों में फंसा रहता था कि भैया उनका लड़का ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। और यही सफलता की एक परिभाषा लोगों ने बना दी है। बड़ा बंगला, अच्छी बड़ी कार, ठीक है, रॉयल्टी, लग्जरियस लाइफ जिसका लोग दावा करते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे रहते हैं। जिस काम में आपको मज़ा आता है, जो काम आपको खुशी देता है, उसी काम में अपने जीवन को लगाएं। ये कभी ना सोचें कि इसमें स्कोप नहीं है। हर काम में आप निखर सकते हैं, हर काम में सफलता हासिल की जा सकती है, बेशर्ते आपके लिए उस काम के प्रति जुनून होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। प्यार का मतलब है कि आपको उस काम में ऐसा लगे कि वो काम नहीं है, आपके लिए वो एक फन बनना चाहिए। गेम की तरह खेलो अपने काम को, ना कि तनावग्रस्त रहो। फालतू का तनाव लेना छोड़ दो। ये पास्ट, ये फ्यूचर में मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अरे भैया क्यों डर रहे हो इन लोगों की? कोई परवाह मत करो इन लोगों की। ये लोग तुम्हें पूछने वाले नहीं हैं। कल को तुम फेल हो जाओगे, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। सब पैसे के भूखे हैं। ये खुद के लिए जीना शुरू करो थोड़ा बहुत, ठीक है ना? खुद के लिए जीना शुरू कर दो। ये सोसाइटी के जो नियम है ना, उनसे थोड़ा बाहर निकलो। अकेलापन में जियो, अकेले के खुद के दोस्त बनो,
खुद से बातें करो, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो। कोई दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए ये दुनिया। अपने आप को, खुद को अपना दोस्त बनाओ, खुद को अपनी ताकत बनाओ। दूसरा जो हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए ये नौकरी एक छोटी चीज़ है, वो है आपका स्वास्थ्य। जी हाँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। आप रोज सुनते नहीं है एक सफल व्यक्ति, उसने करोड़ों रुपए कमाए और कर वो इस दुनिया से विदा हो गया, क्योंकि कभी स्वास्थ्य को हमने ढंग से लिया ही नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता कि स्वास्थ्य के लोग अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं और फिर चक्कर काटते हैं दवाइयों के, अस्पतालों के। दोस्तों मुझे बहुत अनुभव है, मैंने खुद पे भी ट्राई किया है कि इस जीवन में स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। जीऊंगा तो सिर उठा के जीऊंगा। आज अगर आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं है। कितने ही लोग रोजाना मर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही निकल के आ रही है कि कभी अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया। कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई योग से जुड़ते नहीं है, ध्यान करते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, 5 बजे उठने का मज़ा क्या होता है, प्रकृति के बीच में जाना क्या होता है। सिर्फ एसी में पड़े रहते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, बंद दरवाजों में घुसे रहते हैं, फिर बीमारियों की गिरफ्त में आते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। अब वो जो सारा पैसा कमाया है ना, वो कहाँ जाएगा? अस्पतालों के अंदर, बीमारी के अंदर। अब आपका ये चुनाव है, आपको बीमारी लानी है या स्वास्थ्य। खुद से प्यार करो मेरे दोस्त, खुद को अपना साथी बना लो अभी से। इस दुनिया का तो एक ही तरीका है, जो सफल दिखता है उसी के पीछे भागते हैं। इसलिए उनकी जो सफलता की डेफिनेशन है उसको गोली मार दो। खुद अपनी सफलता की डेफिनेशन बनाओ। और पता है मेरी सफलता की डेफिनेशन क्या है? परिवार के साथ रहना, अपने परिवार को समय देना, अपने स्वास्थ्य को समय देना, रोज योग अभ्यास करना, ध्यान करना, प्रभु से जुड़ना। और मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी कमियों के साथ रहने में, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता। बेवकूफ़ी है परफेक्शन, बेवकूफ़ी है बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करना। क्या बुराई है इस साधारण जीवन जीने में? इसमें जो खुशी है वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। कभी कभी मन होता है ना, निकल जाता हूँ पार्क में, अकेला ही निकल जाता हूँ और चाय की चुस्की ले लेता हूँ। कहीं बाहर जाकर छोटे मोटे खोखे पे चला जाता हूँ, चाय की चुस्की लेता हूँ, राजा की तरह जीता हूँ। जेब में 5 रुपये होते ना, उसका बड़ा मुझे फ़क्र होता है, ना कि वो 5 करोड़ रुपए के लिए भी मरे जा रहे हैं लोग। तो दोस्तों अपनी ताकत खुद को बनाओ। दोस्तों झूमो, नाचो, गाओ, अपने जीवन को गले लगाओ। जिस समय दोबारा नहीं आएगा, इस मोमेंट को एंजॉय करो। यही क्षण है, यही जिंदगी है, ना कि वो गली सड़ी सफलता जो इस दुनिया ने निर्धारित कर रखी है, सिर्फ पैसे की, सिर्फ एक होड़ की, सिर्फ कंपैरिजन की, प्रतियोगिता की। कुछ हासिल नहीं हो रहा उससे, सिवाय तनाव के, सिवाय अहंकार के, सिवाय नफरत के, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, सिवाय डिप्रेशन के। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने किसी योग आसन की बात नहीं करी है। ये मैंने अपने जीवन के अनुभव बताए हैं कि जीवन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, छोटा सा, जरूरी है आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी, आपका परिवार, प्रभु से आपका नाता। शुक्रिया।